आज मेरे हाथ में अमर उजाला का न्यूज़पेपर है जो इसमें एक अहम खबर है। अगर बात किया जाए तो इसमें हो पहली जो मेन हेडिंग है कि खत्म हुआ ये इंतजार झूम कर आया मानसून। लेकिन उससे बड़ी खबर जो हमारे छात्रों के लिए है, हमारी यूपीएससी तैयारी करने वाले के लिए, यूपीपीसीएस के लिए है, या वनडे एग्जाम के लिए जो भी छात्र हैं उनके लिए एक अहम खबर ये है। तो ये अहम खबर क्या है, मैं आपको, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, आप जान चुके होंगे। मैं ये पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या कि अमर उजाला ने क्या लिखा है। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने रविवार को उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए मिस्र की सरकार और जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा, यह भारत और हमारी जनता के प्रति उनके स्नेह और गर्मजोशी को दिखाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे भारत और मिस्र के बीच अस्थायी मित्रता का प्रमुख प्रमाण बताया है। 1915 से शुरू किया गया ऑर्डर ऑफ द नील सम्मान ऐसे राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है या प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता की अप्रतिम सेवा करते हैं। ये बात थी उनको कि जो मिस्र की ऑर्डर ऑफ द नील, नील क्या है, मिस्र की सकी एक नदी है और ये भी कह सकते हैं हम मिस्र की जीवन रेखा है। उसके बारे में फिर बात कर लेंगे। अब बात करते हैं कि मोदी जी के अमेरिकी दौरे के बाद 2 दिवसीय मिस्र का राष्ट्रीय दौरा क्या क्या किस मायने में बेहतर साबित हो रहा है, इस पे बात करने चल रहे हैं। मोदी जी के मिस्र दौरे से अफ्रीकी यूरोपीय बाजार में बढ़ेगी भारत की पैठ। 26 साल में पहली बार एक भारतीय पीएम के मिस्र जाने के मायने। काहिरा को भारत से निवेश बढ़ने व ब्रिक्स में जगह मिलने की उम्मीद। तो भारत के पास वैश्विक दक्षिण की मुखर आवाज बनने का मौका। भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मिस्र का दौरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत इस उत्तरी अफ्रीकी देश में निवेश बढ़ा सकता है और इससे ब्रिक्स में शामिल करवाने में मदद भी कर सकता है। दूसरी ओर भारत को भी वैश्विक दक्षिण में मजबूत आवाज बनने के साथ अफ्रीका, अरब और यूरोप के बाजारों में पैठ और गहरी करने के लिए एक और दरवाजा मिलने की उम्मीद है। दौरा कई मायने में और दोनों देशों के लिए अहम है। बतौर पीएम या नरेंद्र मोदी का पहला मिस्र का दौरा था। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम यहां आए हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी नई दिल्ली के मेहमान बने थे। यह सम्मान पाने वाले वह मिस्र के पहले राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं कि इससे और क्या चीजें हम, एक बात और उठने लगी, एफटीए का मतलब होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी कुछ लोग बात करते हैं। ये क्या है देखिए, मोदी के दौरे के बीच मिस्र के साथ मुक्त व्यापार समझौते की भी मांग उठी है। विशेषज्ञों की माने तो इस देश में कृषि व इस्पात उत्पादों और हल्के वाहनों जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। ये मतलब कुछ लोग व्यापारी है वो बात कर रहे हैं। अब ये व्यापार $15 अरब तक बढ़ाने पर बल। इस पे भी कि सहायक ने कहा कि हमें मिस्र के साथ व्यापार को आगामी 3 वर्षों में $6 अरब से बढ़ाकर $15 अरब करने की जरूरत है। ये अहम बात थी। अब बात करते हैं कि क्या अफ्रीकी देश में भारतीय कुछ कंपनियां वहां पर हैं, तो देखते हैं कि लुधियाना स्थित इंजीनियरिंग निर्यात व हैंड टूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष यस्सी रलहन का सुझाव है कि मिस्र को भारत के साथ घरेलू मुद्रा में व्यापार शुरू करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यतः व्यापार होते हैं वो डॉलर में होते हैं। वो कहते हैं कि जो घरेलू मुद्रा उसी पे बात करनी चाहिए, उसी पे व्यापार करना चाहिए। मिस्र में फिलहाल भारत की लगभग 50 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। भारत से बढ़ा निर्यात। भारत का मिस्र में निर्यात 2021-22 में $3.74 अरब था, जो 2022-23 के दौरान बढ़कर $4.1 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन वहां से आयात 2021-22 में 3.4 अरब
$4.3.5 अरब से घटकर $2 अरब रह गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। इनका होता आयात किसका होता है, एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट क्या होते हैं इसके, उर्वरक, कच्चा तेल, रसायन, कच्चा कपास और कच्ची खालें। इनका होता एक्सपोर्ट किसका होता, गेहूं, चावल, सूती धागा, पेट्रोलियम, मांस, फ्लैट रोल्ड उत्पाद, फेरोलाइन और हल्के वाहनों का वहां पे एक्सपो, यहाँ से वो उत्पाद होता है, मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब कि पूरा दौरा ये हमारे देश की जनता के लिए, हमारे देश के कारोबार के लिए, ये हिंदुस्तान के जीडीपी के लिए एक अहम साबित होगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।